फुल फैमिली कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखते हैं जब डीएफ से कांटेक्ट में आते हैं और उनकी हाई एनर्जी को लेकर चले जाते हैं, तब ये हाई एनर्जी किस तरह से डीएम को बदलने पर डीएफ के अकॉर्डिंग मजबूर कर देती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज 6 ऑफ कप का कार्ड निकला है। वाव, 4 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, जब डीएम अपनी डीएफ से हाई एनर्जी लेकर चले जाते हैं तो ये हाई एनर्जी इनकी सोल को जगा देती है, यानी एक्टिव कर देती है, और ये अवेकनिंग के प्रोसेस में आ जाते हैं। जब ये अवेकनिंग के प्रोसेस में आ जाते हैं और इनकी सोल इनको गाइड कर रही होती है तो ये आइसोलेशन में जाना शुरू कर देते हैं। ये लोगों की भीड़ से बचना शुरू कर देते हैं। सिर्फ ये उन्हीं लोगों से कांटेक्ट में रह जाते हैं जिनसे डिवाइन इनको रखना चाहते हैं, यानी जिनसे इनको काम होता है। बाकी लोगों की भीड़ इनकी लाइफ से छटनी हो जाती है और ये चिंतन मनन शुरू कर देते हैं, अपनी डीएफ को सोचना शुरू कर देते हैं 24/7। जो भी डीएफ से इनकी बातें होती हैं, जो भी आपके विचारों का आदान प्रदान इनसे होता है, जो भी आपकी हाई एनर्जी लेने आते हैं, तो आपके एक एक वर्ड इनके दिल पर छाए रहते हैं, इनके दिमाग पर छाए रहते हैं और ये बार बार उस बात को सोचते हैं कि आपने आखिर ऐसा क्यों कहा, और क्योंकि ये चीज़ इनको बदलने पर मजबूर कर रही होती है, ये ट्रिगर हो जाते हैं और ये आपकी बातें इनको ट्रिगर करके इनको बदलने पर मजबूर करती हैं। ये अपनी फैमिली से भी आइसोलेट में जाना शुरू कर देते हैं। ये उनसे भी अलग थलग रहना शुरू कर देते हैं। सिर्फ ये फिज़िकली रूप से अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे होते हैं, अपनी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर रहे होते हैं, ये अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन ये अब फालतू एनर्जी देना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी हाई एनर्जी इनको आइसोलेशन में डाल देती है। तो गाइज़, ये अब इनकी एनर्जी और जो थर्ड पार्टी और कार्मिकों की एनर्जी है वो मैच नहीं करती। जब आपके डीएम की एनर्जी और कार्मिक और थर्ड पार्टी की एनर्जी मैच नहीं करती तो इनमें डिस्टेंस बढ़ जाता है। ये रहते तो उसी घर में है, लेकिन ये अब मन से उनसे डील नहीं करते। अब इनको हंसी वाली बातें पसंद नहीं आती। अब उनके साथ हंसी ठिठोली इनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इनके अंदर डिवाइन की एनर्जी जा चुकी है। इनके अंदर इनकी जो रूह होती है, जो इनकी आत्मा है, वो इनको गाइड करने पे लगी रहती है। इनको वो समझा रही होती है कि क्या काम अब आपको करना है, क्या नहीं करना है, और ये आपके अकॉर्डिंग बन रहे होते हैं। अब ये इनकी जो एनर्जी है वो लाइट में कन्वर्ट हो रही होती है, हाई एनर्जी बन रही होती है। इनके अंदर की जो एनर्जी है वो हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। इनको अब रास्ता दिखाई दे रहा होता है, अब इनको क्लैरिटी मिल रही होती है अपनी लाइफ की, अब इनको समझ आ रही होती है जो अब इनकी डीएफ की इमोशन फीलिंग वाली बातें होती हैं, जो डीएफ जिन बातों से डील करती है, जिन बातों को डीएफ अपने डीएम को बताती है, अब इनको वो बातें सब समझ आ रही होती हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे डीएफ की एनर्जी इनको बदलती है, वैसे वैसे ही डीएम जब डीएफ से संपर्क में आते हैं, यानी कांटेक्ट में आते हैं, डीएफ तो अपनी एनर्जी देती ही है, लेकिन डीएम भी तो अपनी एनर्जी देते हैं। जब डीएम अपनी एनर्जी देते हैं तो डीएफ प्रैक्टिकल बनती है। जब डीएम अपनी एनर्जी देते हैं तो लॉजिक माइंड की बनती है और अपने फाइनेंस पे वर्क करती है। वो सेल्फ लव करना स्टार्ट कर देती है, वो अपने ऊपर फोकस हो जाती है, वो थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड हो जाती है। इधर डीएफ को डीएम की एनर्जी बदल रही होती है, इधर डीएफ की एनर्जी डीएम को बदल रही होती है, और जब दोनों बदलते सेम लेवल पर आ जाते हैं, यानी सेम पेज पर आ जाते हैं, तो दोनों की सोच सेम हो जाती है। इक्वल गिव एंड टेक इनके अंदर होना शुरू हो जाता है। दोनों अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं। जब दोनों अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, दोनों के विचार सेम हो जाते हैं, तब ये सेलिब्रेशन की एनर्जी में आते हैं, यानी तब ये अपनी डीएफ को कमिटमेंट देना शुरू कर देते हैं। डीएफ जब फोर्स करेगी तब ये कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन जब ये कमिटमेंट देते हैं तो अपनी ही मर्जी से देते हैं, क्योंकि वो सब इनको उस समय वो चीज़ें सही लग रही होती हैं। ये जो अनमैरिड हैं डीएफ्स, उनको ये प्रपोज करते हैं मैरिज के लिए।
तो गाइज़ ये आपको अपने करीब लाना चाहते हैं, आपसे ढेरों बातें करना चाहते हैं, क्योंकि ये अब इमोशन फीलिंग से डील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आपकी बातें तो समझ रहे होते हैं इमोशन फीलिंग की, लेकिन गाइज़ इनको ना इमोशन फीलिंग वाली बातें बताना नहीं आता, इनको वो शब्द रखने नहीं आते, इनको वो शब्द मिलते नहीं हैं। ये खुद डीएम के द्वारा बताए गए वर्ड हैं कि उनको शब्द नहीं मिलते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, ये सॉन्ग के ज़रिए, ये शायरी के ज़रिए ये आपको अपनी इमोशन फीलिंग बताते हैं, क्योंकि इनको गज़लों के द्वारा भी बता सकते हैं, क्योंकि इनको वो वर्ड नहीं मिलते। और जबकि डीएफ को इस चीज़ में महारत हासिल होती है अपनी इमोशन फीलिंग बताने के लिए, उनको वर्ड मिल जाते हैं, लेकिन डीएम को वर्ड नहीं मिलते हैं। गाइस, आप तब ये कमिटमेंट देते हैं अपनी डीएफ को, मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं, अपनी इमोशन फीलिंग बताते हैं, अपने सारे दुख सुख शेयर करते हैं। तो गाइस, आपकी जो हाई एनर्जी है वो इनको बदल देती है, और जो डीएम की हाई एनर्जी है, जो मैस्कुलिन की एनर्जी होती है, वो डीएफ को लॉजिक माइंड का बना देती है, यानी दिमाग से ऑपरेट करना सिखा देती है। और जो डीएफ की एनर्जी वो इन्हें दिल से ऑपरेट करना सिखा देती है, और दोनों के बैलेंस होने पर दोनों सेम लेवल पर आ जाते हैं, दोनों शिव शक्ति साथ साथ आ जाते हैं।